वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ कॉलम पे एक और लेक्चर पे। अभी तक कॉलम के 2 लेक्चर हमने लिए और दोनों लेक्चर में हमने आपको कॉलम में समझाया। कॉलम में इतना कुछ है कि इसके 10 लेक्चर हम ले सकते हैं, लेकिन मैं बेसिक पूरी जानकारी आप लोग को दे देना चाहता हूँ। और आज जो मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक ये कि एज ए साइट इंजीनियर, जब एक साइट इंजीनियर को रेनफोर्समेंट चेक करने के लिए दिया जाए और वो रेनफोर्समेंट चेक करने जाए साइट पे कॉलम के रेनफोर्समेंट को, तो वो क्या क्या चीज चेक करेगा, इस चीज को समझते हैं। चेकिंग ऑफ रेनफोर्समेंट इन कॉलम। पहला, ये कॉलम का सेक्शन है। यहां आप देख रहे हैं कि ये सारे जो हैं डॉटेड, ये कॉलम के मेन बार हैं, इसको लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट कहते हैं। सेकेंड जो आपने देखा, ये रिंग बना हुआ, इसको बोलते हैं स्टीरप्स। स्टीरप्स, लेटरल टाइज या ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, ये। तो हम इसको देखेंगे, चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या क्या चेक करेंगे? नंबर वन नंबर्स ऑफ बार को देखेंगे। ये कॉलम में नंबर्स ऑफ बार कितने दिए गए हैं, उन चीज को हम देखेंगे। तो सबसे पहले इस चीज को देखते हैं। इसमें ये देखते हैं नंबर्स ऑफ बार कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबर ऑफ बार 8 दिए गए। तो हम वहां ये चेक करेंगे कि 8 नंबर ऑफ बार्स वहां पे हैं या नहीं। सेकेंड ये चेक करेंगे कि जितने भी मेन रेनफोर्समेंट हैं उनके डाया हो सकता है कि सेम नहीं हो। किसी का डाया जो कॉर्नर पे जितने हैं, इनका डाया 20 mm का डाया है और अंदर के रेनफोर्समेंट का डाया 16 mm। तो हमें वो चेक करना है कि ये रेनफोर्समेंट जो है इस लोकेशन पे है और उसके डाया कितने हैं। तो सेकेंड चीज जो हम चेक करेंगे, वो चेक करेंगे डाया ऑफ बार। 2 हो गया। थर्ड चीज जो हम इसमें चेक करेंगे, जो रेनफोर्समेंट है आपका, रेनफोर्समेंट जब आपका ऊपर से नीचे तक कंटिन्यू जाएगा, तो आपका कंटिन्यू तो वो रेनफोर्समेंट जाएगा नहीं, तो वो क्या होगा, वो कहीं पे शॉर्ट पड़ेगा। तो उसको ऊपर तक ले जाने के लिए हम कॉलम को लैप करेंगे। तो हम क्या चेक करेंगे? लैप चेक करेंगे कि लैप लेंथ चेक करेंगे। अब लैप किसको बोलते हैं? ये देखिए, एक कॉलम है और यहाँ पे आपका कॉलम खत्म हो गया, रेनफोर्समेंट खत्म हुआ मैंने, तो यहाँ से दूसरा रेनफोर्समेंट चालू होता है। ये जो लैप हुआ, इसको बोलेंगे लैप लेंथ। इसको बोलेंगे लैप लेंथ। समझ में आ गया? तो हम चेक करेंगे कि लैप लेंथ कितना। लैप लेंथ कहीं कहीं जो दिया होता है LD, वो दिया होता है 32D, कहीं दिया होता है 40D, कहीं दिया होता है 50D, कहीं दिया होता है 69D। किसी प्रोजेक्ट पे, हर प्रोजेक्ट के अलग अलग रिक्वायरमेंट होते हैं, जो डिजाइन पे डिपेंड करता है। वेयर D इक्वल टू डाया ऑफ बार। क्लियर? चौथा चीज हम चेक करेंगे कि लैप तो दिया है, अब लैप के लोकेशन को देखेंगे। लैप के लोकेशन का मतलब ये है कि हम ये देखेंगे कि जो लैप हमने प्रोवाइड किया, वो कहीं नो लैप जोन में तो प्रोवाइड नहीं किया है, तो हम उसको देखेंगे। ये कैसे देखेंगे? सपोज मानो कि कॉलम है, कॉलम के रेनफोर्समेंट है, तो अब जब लैब प्रोवाइड करना, तो लैब हमको क्या है, अल्टरनेटिव प्रोवाइड होना चाहिए, एक ही जगह पे लैब नहीं आना चाहिए। जैसे कि अभी हम यहां पे देखते हैं, ये लैब देखिए और ये देखिए, ये यहां प्रोवाइड हुआ और ये यहां प्रोवाइड हुआ। तो अब हमें ये चीज देखना है कि एक तो लैब हो गया अल्टरनेटिव, दूसरा चीज हमें ये देखना है यहाँ पे कि ये लैब जहां पे खत्म हुआ और सेकेंड बार का लैब जहां से शुरू हुआ, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए, मिनिमम LD होना चाहिए। मिनिमम एक LD तो होना चाहिए, ठीक है। अगर LD नहीं मिल पाता किसी भी वजह से, तो मिनिमम इट शुड नॉट बी लेस देन 300 mm। इससे कम किसी भी कीमत पे एक्सेप्टेबल नहीं, यह चीज हमको देखना है। तो ये हम समझ गए। जनरली क्या होता है कि लैप लेंथ जो हम लैप प्रोवाइड करते हैं, ये तो अल्टरनेटिंग लैप हो गया, लैप के जोन को हमने देखा। लैप हम कॉलम के सेंटर में प्रोवाइड करते हैं, मिड में, ठीक है। अब हम देखते हैं नो लैप जोन को।
कि नो लैप जोन क्या है। नो लैप जोन को जब हम देखेंगे तो नो लैप जोन क्या है, जैसे कि एक बिल्डिंग लेते हैं, उसका फ्लोर टू फ्लोर हाइट लेते हैं, नो लैप जोन, इसमें लैप लोकेशन और नो लैप जोन, नो लैप जोन में ये चेक करेंगे। तो नो लैप जोन क्या, सपोज अगर, और इसके ऊपर 700 का बीम है, ये 3 फ्लोर टू फ्लोर हाइट कितना, 3 मीटर, और इसमें 700 का एक बीम है 700 का, तो ये क्लियर डिस्टेंस कितना बच गया, क्लियर डिस्टेंस आपका है 3000 माइनस 700, दैट इज 2300। तो क्या होता है कि जो नो लैप जोन होगा ना, वो नो लैप जोन जो आएगा, नो लैप जोन वो कहाँ होता है बिल्डिंग का। नो लैप जोन जो होता है वो क्लियर डिस्टेंस क्या 4 टाइम्स। अब क्लियर डिस्टेंस 2300 आया तो डिवाइडेड बाय 4, ये जो वैल्यू आया x, तो स्लैब के टॉप से x और बीम के बॉटम से x, इस डिस्टेंस पे हम क्या करेंगे कि लैब प्रोवाइड नहीं करेंगे कॉलम में। इज इट क्लियर? अब आगे बात करते हैं 5वां, लैब हो गया, नंबर्स ऑफ बार हो गया, ये हो गया। अब आते हैं ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट के बारे में, जो लेटरल टाइज है। लेटरल टाइज हम देखेंगे कितने लेग का स्टीरप्स दिया है। जो लेग ऑफ स्टीरप्स है उसको हम आगे के लेक्चर में भी डिस्क्राइब करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे कि पूरा लेग ऑफ स्टीरप्स क्या है। अभी यहाँ समझो कि लेग ऑफ स्टीरप्स को चेक करना है कि कितने लेग का स्टीरप दिया है, तो हम वहाँ देखेंगे स्टीरप के लेग देखेंगे, लेग ऑफ स्टीरप्स। छठा चीज क्या है कि जो लेटरल टाइज प्रोवाइड किया, लेटरल टाइज, उसका डाया चेक करेंगे कि किस डाया का दिया होगा। डाया कैसे सेलेक्ट करना है वो लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। 7 चीज जो चेक करेंगे वो स्पेसिंग चेक करेंगे, स्पेसिंग ऑफ लेटरल टाइज। इज इट क्लियर? किसी को राइट डाउन करना है तो राइट डाउन कर सकते हैं आप। ओके, ये सारे पॉइंट्स हो गए 7, इतने चीज को हम चेक करेंगे। अब जो एक और मेन चीज क्या चेक करेंगे कि सपोज ये कॉलम है, इसका ये सेक्शन है, तो आपको ये देखना है कि ये 2 मेन रेनफोर्समेंट है ना, इन 2 मेन रेनफोर्समेंट के बीच का जो क्लियर डिस्टेंस है, इट शुड नॉट बी मोर देन 150 mm। किसी भी कॉलम में किसी भी कंडीशन में ये दोनों मेन रेनफोर्समेंट के बीच का डिस्टेंस 150 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक सेकेंड चीज देखते हैं कि ये किस डायमेंशन में, ये इस डायमेंशन में कि लॉन्गर डायमेंशन की बात मैं कर रहा हूँ, लॉन्गर डायमेंशन में। जब हम शॉर्टर डायमेंशन की तरफ आएंगे तो शॉर्टर डायमेंशन में जब हम देखेंगे तो ये मेन रेनफोर्समेंट, ये 2 मेन रेनफोर्समेंट के जो बीच का डिस्टेंस है ना, ये कितना होना चाहिए पता है क्या? ये इट मे बी ग्रेटर देन 150, यानी कि ये जो डिस्टेंस है शॉर्टर डायरेक्शन में जो 2 मेन रेनफोर्समेंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन 150, यानी कि मे बी, यानी 150 mm से 150 mm से ज्यादा हो सकता, बट इट शुड नॉट बी लेस देन 150 mm, but it's always sorry ये मैंने क्या बताया कि ये जो 2 रेनफोर्समेंट है इनके जो बीच का डिस्टेंस है ये 150 mm से हमेशा 150 mm से कम होना चाहिए, लेकिन 150 mm से ये ज्यादा हो सकता है, लेकिन हमेशा ऑलवेज जो ये होना चाहिए 300 mm से कम होना चाहिए, ऑलवेज 300 mm से कम होना चाहिए। अगर ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 300 mm से अगर ज्यादा होता है तो हमें यहाँ पे एक और मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? इतने सारे रेनफोर्समेंट के चेक पॉइंट हैं, इसलिए आपने कभी कभी कॉलम में देखा होगा कि इस डायरेक्शन में, शॉर्टर डायरेक्शन में भी ना 3 स्टील लिए होता है, 3 स्टील 4 स्टील लिया जाता है। तो वो यही वजह है कि लिया जाता है क्योंकि इस दोनों के बीच का डिस्टेंस 150 mm से ज्यादा हो चलेगा, लेकिन हमेशा 300 mm से कम ही होना चाहिए। इज इट क्लियर? यस। एनी मोर क्वेश्चन? हुक लेंथ, हुक लेंथ। अच्छा, को आपने याद दिला कि हुक लेंथ को हम चेक करेंगे
इसका स्टीरअप को, जो स्टीरअप हमने बनाया, ये स्टीरअप को के हम इसको चेक करेंगे कि ये जो बेंट होना चाहिए, इसका बेंट 135 डिग्री पे बेंट होना चाहिए। एक ये चेक करेंगे। दूसरा चेक करेंगे हुक लेंथ जो होना चाहिए ऑलवेज ये ग्रेटर देन 10 डी, या मिनिमम बोलो इसको कि 10 डी होना चाहिए मिनिमम। ये 10 डी हुक लेंथ 10 डी, वेयर डी इक्वल टू डाया ऑफ लेटरल टाइज। इज इट क्लियर? ये एक हुक की बात करते हैं कि एक हुक यहां से यहां का डिस्टेंस 10 डी होना चाहिए, दूसरा हुक भी यहां से यहां का डिस्टेंस 10 डी होना चाहिए। नाउ क्लियर? इज देयर एनी मोर क्वेश्चन प्लीज? नो सर। ओके, थैंक यू। और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको नो लैप जोन के बारे में और स्टीरअप्स के बारे में, 2 लेग स्टीरअप, 3 लेग स्टीरअप क्या होता है, 8 लेग स्टीरअप क्या होता है, उस चीज को देखेंगे। एंड फंक्शन ऑफ स्टीरअप्स को भी समझेंगे, लेटरल टाइज के क्या फंक्शन है, उसका पर्पस क्या है, उसको भी समझेंगे। थैंक यू।